हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एमएससी का टॉपिक, एमएससी जूलॉजी का, जो कि है फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये हम पढ़ते हैं कि जब हम कॉर्डेट्स पढ़ते हैं और उसमें एव्स पढ़ते हैं, तो एव्स के अंदर आपको पता है एव्स बर्ड है, बर्ड का कैटेगरी है, तो उसके अंदर ये टॉपिक आता है फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड टॉपिक है और हमको अभी तक के यही सजेशंस आए हैं कि जो है दोनों हैंड से पढ़ाएं, हैंड को फ्री रखें। तो पहले वीडियो दूसरे वीडियो में मेरे पास नहीं था ये सेटअप, और इन सब का थैंक यू जो है बुशरप्पी को जाता है, तो क्रेडिट देना बनता है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स आपको पता है कि जो है उसको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक तो पेलियोगेनाथी थी, एक है न्यूगेनाथी, जिसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम पेलियोगेनाथी की बात कर रहे हैं। तो पेलियोगेनाथी में एक सब ऑर्डर है हमारा रेटिटे। ठीक है, उसके अंदर हम यही वाली बर्ड्स पढ़ते हैं जो कि फ्लाइटलेस होती हैं। ठीक है, तो अब हम उनके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। ये मेरी कैट है, अगर दिख पाए आपको। चले ठीक है। तो देखें कि ये कैट्स कैसी होती हैं। बिग इन साइज़ है, फ्लाइटलेस है, रनिंग बर्ड्स हैं। आप ऑस्ट्रिच को इमेजिन कर लें और उसके हिसाब से कुछ फीचर्स तो आप ऐसे ही बता देंगे। अच्छा, जो फीचर्स कॉमन है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। वेस्टिजियल इनके विंग्स होते हैं क्योंकि ये उनको यूज़ नहीं करते, है ना, तो इनके विंग्स जो है वेस्टिजियल होते हैं, ये फ्लाइट्स के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा देखें फिर, रेक्ट्राइस एब्सेंट होता है। तो पहले तो ये पता होगा कि ये होता क्या है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जब बर्ड्स आपने पढ़ा था बीएससी में बर्ड्स के बारे में, तो आपने एक क्वेश्चन ऐसा भी पढ़ा था कि बर्ड्स के अरेंजमेंट के फेदर के अरेंजमेंट को पढ़ते थे। तो इसमें भी जो है जो उनके टेल में जो फेदर्स होते थे ना, उनको हम ये कहते थे रेक्ट्राइस। ठीक है, तो ये एब्सेंट होते हैं। अब जाहिर है कि ज़्यादा लंबी टेल नहीं होती। अच्छा, किसी किसी में पूरा एब्सेंट होता है, किसी किसी में इरेगुलर होता है, प्रॉपरली अरेंज नहीं होता वो टेल में फेदर। ठीक है, तो हमने नीचे लिख भी दिया है कि लार्ज फेदर इन अ बर्ड टेल यूज फॉर स्टीयरिंग इन फ्लाइट। फ्लाइट में डायरेक्शन देने के लिए ये जो है यूज़ होता है। ठीक है, अब फ्लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे इसका, तो रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है। ठीक, अच्छा अब दूसरे पे आ जाए। टेरिले, टेरिले इज़ इरेगुलर। अब इससे क्या समझें कि टेरिले क्या होता है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि बर्ड्स में एक फिक्स्ड पैटर्न होता है फेदर्स का। ठीक है, इनमें ये पैटर्न नहीं देखने को मिलता। वो जो पैटर्न होता है ना, आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो इम्पॉर्टेंट होता है बर्ड के लिए, बर्ड की फ़्लाइट के लिए। ठीक, तो ये इसमें क्योंकि वो है नहीं तो इसी वजह से इरेगुलर है। अच्छा, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है टेरिले फेदर इन बर्ड्स आर प्रेजेंट इन अ सिमेट्रिकल ट्रैक्ट विद द एरिया ऑफ द बेयर स्किन। ठीक है, उनकी बेयर स्किन पे जो है एक जो प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रैक में फेदर अरेंज होते हैं उसको हम ये कहते हैं टेरिले। ऑयल ग्लैंड्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो अरे रुक जाइए। ठीक है, तो अब वो चली गई है। अब ये वीडियोस हम कट नहीं करने वाले हैं क्योंकि ठीक है वो बैठी थी। ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, देख ले किस में प्रेजेंट होते हैं, टेनामस एंड कीवी में। ठीक है, तो अच्छा, तो ये भी आपका आसान है, इसको भी मैंने रिपीट नहीं करना है। स्कल देखिए, स्कल इज़ पैलियोगेनाथस। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि पैलियोगेनाथस स्कल होता कैसा है, तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, अभी तक हमने आपको दो टर्म्स बताए, सॉरी हाँ, एक ये बताया रेक्ट्राइस, टेरिले। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि पैलियोगेनाथस कैसा जो है स्कल होता है। आपको अगर बहुत प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से जानना हो ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि स्कल टाइप्स कैसे होते हैं। अभी क्योंकि हम यह टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसी के ही बारे में बताएंगे आपको। ठीक, तो देखिए ये स्कल देख रहे हैं आप, ये स्कल ना एक फ्लाइटलेस बर्ड का ही है और ये आपको नीचे की तरफ से दिखाया जा रहा है। और ये जो बड़ी सी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वोमर बोन।
ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें आपको जो है जो स्कल का क्लासिफिकेशन होता है उसी में आपको वोमर बोन के ही इधर उधर मतलब बताया जाएगा, किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, किसी में ऐसे प्रेजेंट है, किसी में वैसे प्रेजेंट है। तो अच्छा इसमें कैसे प्रेजेंट है देख लें। इसमें इसने बोला है कि जो पेलियोगेनाथस स्कल होता है उसमें वोमर क्या होती है, लार्ज होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन पैलेटाइन्स। तो आप देख रहे हैं कि देखें इसके और इसके बीच में ये बड़ी सी ब्रॉड बोन है और इस बोन का क्या नाम है, वोमर, ठीक है। तो कुछ ऐसा अभी आपको पता नहीं चला होगा लेकिन मेरा जो है फ़ोन स्विच ऑफ होकर अब स्विच ऑन हुआ है। अच्छा देखें, स्कल सूचर्स, ठीक है, रिमेन डिस्टिंक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो स्कल सूचर्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है उनके स्कल में मतलब दिखते रहते हैं, वो जो लाइंस होती हैं। अब देखें स्कल सूचर्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो हम डायग्राम के थ्रू जी। तो स्कल सूचर्स रिमेन डिस्टिंक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्कल सूचर्स क्या होते हैं, जो कि ज़्यादा टाइम तक के उनके स्कल में दिखते रहते हैं, स्कल से रिलेटेड कुछ बात है। तो स्कल में जो लाइंस नहीं होती हैं ब्रेन में, अब यहाँ आपको जो है एक पिक के थ्रू बताएंगे, तो रुके, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये और अगर आप रियल में देखें तो कुछ ऐसा, ये वाली लाइंस, ये सूचर्स हैं, ये मतलब प्रॉपरली दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेट आर्टिकुलेट बाय अ सिंगल हेड विद स्कल। अच्छा तो फिर से कि क्वाड्रेट आर्टिकुलेट क्या होते हैं, तो क्वाड्रेट आर्टिकुलेट बाय सिंगल हेड विद स्कल। तो देखें अभी हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल जो बर्ड्स होती है ना उनका स्कल है, ये फ्लाइटलेस बर्ड का स्कल नहीं है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये हमारी क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट बोन होती है, ठीक। तो ये जो रेड कलर की लेबलिंग है ये है आपकी क्वाड्रेट बोन। अच्छा इसमें देखें कि ये दो हैं, सिंगल हेडेड नहीं है, ये दो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है ना उसमें एक मिलेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं उसको, चलो उसका डायग्राम हमको नहीं मिल रहा है, तो अभी हमने आपको वो तो बता दिया ना, तो उसके हिसाब से कंपेयर कर लें कि क्वाड्रेट आर्टिकुलेट बाय सिंगल हेड विद अ स्कल, ठीक है। अच्छा और आपने जब स्केलेटन भी पढ़ा होगा, आपने पिजन का ज़रूर ये सब पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जो स्टर्नल और कील हैं ये चेस्ट साइड होती हैं। अच्छा ये भी जो है ये बोन्स हैं और ये भी उड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हम इनका जो है पिक्चर आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो ये वेस्टिजियल होगी या फ्लैट होगी, तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो उड़ेंगी ही नहीं। तो ऐसे फीचर्स जो उड़ने में हेल्प कर रहे थे वो या तो वेस्टिजियल है, रुडिमेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे ही वाले वर्ड्स इनके लिए यूज़ करे जाएंगे। अच्छा देखें यूनिसिनेट प्रोसेस। अब यूनिसिनेट प्रोसेस होता क्या है, या तो ये वेस्टिजियल होगा या तो एब्सेंट होगा। तो देखें कि क्या होता है जी। तो यूनिसिनेट प्रोसेस कुछ ऐसी रिब्स दिखती हैं, मतलब कि इनमें जो है ये एक प्रोसेस जो है होगा, ठीक है। और जब हम कहें कि यूनिसिनेट प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब कैसा होता है, ऐसी वाली रिब्स, ठीक। तो यूनिसिनेट प्रोसेस इसमें क्या होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैगोस्टाइल स्मॉल होती है। तो पैगोस्टाइल भी आपको मालूम होगा कि क्या होता है, पर हम फिर भी बताएंगे। तो ये स्केलेटन सिस्टम है नॉर्मल बर्ड का। तो आपको ये कॉर्डल वर्टिब्रे दिख रही होगी और फिर आपको ये पैगोस्टाइल दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। जूम करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर पैगोस्टाइल स्मॉल होती है, मतलब इन कंपैरिजन टू जो हमारी नॉर्मल बर्ड्स हैं जो फ्लाइट कर लेती हैं उससे, ठीक है। अब देखें एयर सैक पुअरली डेवलप, क्योंकि एयर सैक इसलिए होते थे ना क्योंकि जब वो फ्लाइट कर रही हैं तो उनको बहुत सारी एयर चाहिए, एनर्जी। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में एयर इस्तेमाल होती है और रेस्पिरेशन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर एयर सैक पुअरली डेवलप होते हैं क्योंकि उनको उस तरीके की बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स तो करनी नहीं है। अच्छा, स्कैपुला और कोराकोइड आर कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फ्यूज्ड एट ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कोई दो बोन के नाम है, ठीक है, स्कैपुला और कोराकोइड, और ये कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं और फ्यूज्ड होती हैं एट ऑब्ट्यूस एंगल। तो अभी हम आपको जो है पिक्चर के थ्रू समझाते हैं कहाँ ये बोन्स दिखाई देती हैं। तो देखें, ये स्कैपुला है और ये है आपकी कोराकोइड। देखें, ये स्कैपुला जा रही है और ये है कोराकोइड। फिर से देखें, ये स्कैपुला और ये कोराकोइड। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं ना कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है, और इनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल है, ठीक है, ये वाला। तो वो बोल रहा है कि फ्लाइटलेस बर्ड में कैसा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये आपकी स्कैपुला और ये कोराकोइड और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये नॉर्मल बर्ड है। आपको इसमें कील और स्टर्नम भी देखने को मिलेगा ना। देखें, कील और स्टर्नम, ये कील है, स्टर्नम है, ठीक है, दोनों को एक ही कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट भी इधर ही देख लेंगे। ये वाली बोन देखें, क्लैविकल है, ये थी स्कैपुला, ये थी कोराकोइड और इधर साइड है क्लैविकल। तो ये जो क्लैविकल बोन है ये स्मॉल होती है। तो फिर वही कि कंपैरेटिवली बात की जा रही है कि ये स्मॉल होती है, जबकि बड़ा एनिमल है, लार्ज होनी चाहिए, लेकिन कैसी होती है, स्मॉल होती है। अब देखें कि क्लैविकल बोन जो है वो स्मॉल है या तो एब्सेंट होगी, ठीक है। इलियम एंड इस्चियम ये दोनों फिर से बोन्स हैं और ये नॉट यूनाइटेड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ आपको यूनाइटेड नहीं दिखेंगी, ठीक है। दो बर्ड्स हैं हमारी, रिया एंड ईमू, ये भी हमारी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, लेकिन इसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इलियम एंड इस्चियम पहले नॉर्मल बर्ड में देखिए और फिर देखिएगा कि पीछे कैसे ये फ्यूज्ड हो जाती हैं जब हम फ्लाइटलेस बर्ड की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये आपको इलियम दिखाई देगी, ये देखिए इलियम और इस्चियम, ठीक है, ये इलियम है आपकी, ये, और ये इस्चियम है, ठीक है। देख लें कि इसमें कैसी है, इसमें फ्यूज्ड है, इलियम इस्चियम, ठीक है ना। कट रहा है, रुके बस, इलियम इस्चियम। लेकिन याद रखें कि ये जो स्केलेटन है ना, ये स्केलेटन फ्लाइटलेस बर्ड का नहीं है। हम सिर्फ आपको कंपैरेटिवली बता रहे हैं कि देखिए इसमें फ्यूज है, और अभी जब हम आपको फ्लाइटलेस बर्ड दिखाएंगे तो उसमें फ्यूज नहीं होंगी। तो ये हमारा फ्लाइटलेस बर्ड का स्केलेटन, और ये देखिए ये इनकी पीछे की बोन, और ये फ्यूज्ड नहीं है, इलियम इस्चियम फ्यूज नहीं है। यहाँ पर लेबल नहीं है, लेकिन ये इलियम इस्चियम फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। इसका स्केलेटन देख ले कायदे से, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कहीं पर आपको कील नहीं दिखाई दे रही, स्टर्नम है ना, और इसकी क्लैविकल बोन भी ऐसे नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है इसमें प्रेजेंट ना हो या बहुत शॉर्ट हो, ठीक है। तो आगे पढ़ते फिर। पेक्टोरल मसल्स, पता है ना, पेक्टोरल आगे वाली जो बोन्स होती है ना उधर होती है, पेल्विक पीछे होती है, पेक्टोरल आगे वाली मसल होती है। ये पुअरली डेवलप होती है क्योंकि पेक्टोरल मसल्स ना जो आगे के फोरलिम्स होते हैं ना वहाँ पर होती है, और जब वो जो फ्लाइट कर सकती हैं बर्ड्स, उसमें ये मसल्स प्रॉपर डेवलप होंगी। ये भाई उड़ना है तो मसल्स जितनी होंगी, फिर मसल्स के अंदर जो है सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया और वो सब चीज़ें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे रेस्पिरेशन के बाद। इसमें ऐसे ज़रूरत नहीं, तो ये पेक्टोरल मसल्स जो है पुअरली डेवलप हैं, उड़ने में कोई हेल्प नहीं करेंगी। अच्छा, सायरिंग्स एब्सेंट होता है, आपको पता है ना, सायरिंग्स जो बर्ड्स जो है वॉइस निकालती हैं उनमें सायरिंग से निकालती हैं, तो इसमें जो है नहीं होता है, एब्सेंट होता है। मतलब उस तरीके की आवाज़ जो अच्छी लगे या कुछ ऐसा है ना, तो वैसा वाला नहीं होता है। और इनका मेल का लार्ज पेनिस होता है, फीमेल की क्लोइटस होती है, नॉर्मल है, और यंग जो होते हैं प्रिकॉशियस होते हैं। प्रिकॉशियस मतलब होता है कि हम उनको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जितने वो डेवलप्ड दिखाई देते हैं, ठीक है।
इनके यंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से डेवलप दिखाई देते हैं। तो अभी हम आपको जो है फिगर्स से बताते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रिच का बेबी है और ये देखें कि कितना ही अच्छे से डेवलप है, ठीक है। लग नहीं रहा है कि ये यंग वन है या अभी अभी हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम का नहीं है। लेकिन हम लोग ने अपनी नॉर्मल बर्ड्स के बच्चे देखे हैं ना, फेदर ही नहीं होते, बड़े गंदे लगते हैं। ये तो अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसा होता है। जो ऑर्डर है रैटिटे, ये भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। श्रुथिनोफॉर्म, रेइफॉर्म, कैस्यूरिफॉर्म एंड एप्टेरिगिफॉर्म, ठीक है। एप्टेरिगिफॉर्म, ठीक। अब इसमें ऑस्ट्रिचेस आती हैं, इसमें रियाज आते हैं, इसमें कैसुरीज आती हैं, इमूज आते हैं और इसमें कीवीज आती हैं, ठीक है। तो श्रुथिनोफॉर्म जो है ये हमारी साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका में मिलेगी, ये अमेरिका में मिलेगी। देखिए ये याद करने वाली चीज़ है। ये कैसुरी और इमूज ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, ये कीवी जो है हमारी न्यूजीलैंड में मिलेंगी। तो बेटर होगा कि जो है आप इन सब के डायग्राम्स और इनके बारे में थोड़ा बहुत देखें, तो उससे काफ़ी याद हो जाएगा, ठीक है, कि अपनी कोई निमोनिक्स बनाए। अच्छा, वेल डेवलप्ड लेग्स, तो पता ही है कि भाई इतनी तेज़ भागेंगे, जब ये रनिंग बर्ड्स ही कहे जाएंगे तो क्या लेग्स भी इनके डेवलप नहीं होंगे। तो कम से कम लेग्स डेवलप है, वेल डेवलप पावरफुल लेग्स, ठीक है। कितने, और ये बड़ी बड़ी होती है ना, लार्ज इन साइज, तो कहाँ तक कि 4 to 5 मीटर हाइट इनकी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम बस एक क्विक रिवीजन करा देते हैं, ताकि जो है जितने भी वर्ड्स हमने बोले हैं आज या आपको दिखाए हैं, तो वो आपके माइंड में एकदम से सारे आ जाएं। देखें कि कोई भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा कि आपको एक एक वर्ड बताए या उसको जो है दिखाए। तो अगर हम अगर हम थोड़ा सा इनपुट डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करिएगा कमेंट में, क्योंकि उससे मेरा भी मोरल जो है बूस्ट होगा और हमको अच्छा लगेगा कि क्या ये तरीका ठीक है पढ़ाने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको भी कोई ऐसे पढ़ाए। तो ठीक है, अब हम जो है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ये रिवीजन थोड़ा सा क्विक होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखें, सुपर ऑर्डर रैटिटे, ठीक है, किससे जो है ये सुपर ऑर्डर किसका है, पेलियोगेनेथी का, इसको नियो और निथस भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लिए। अच्छा, कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। मॉडर्न, बिग साइज, फ्लाइटलेस, रनिंग बर्ड्स, विंग्स वेस्टिजियल हैं, ट्राइस आपकी क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। टेरिले आपके क्या है, इरेगुलर है। ऑयल ग्लैंड्स आपकी कैसी हैं, एब्सेंट है। स्कल आपका कैसा है, पेलियोगेनेथस है, ठीक है। स्कल के सूचर्स कैसे रिमेन डिस्टिंक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। कील और या स्टर्नल जो कील होती है ये नहीं होती है, यूनिसिनेट प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि ऐसे होते हैं, ठीक है, वेस्टिजियल होते हैं, ठीक है। और पाइगोस्टाइल ये क्लेविकल क्या कहते हैं उन बोन्स को, हाँ, क्लेविकल वर्टिब्रे जो होती हैं, क्लेविकल नहीं, कॉर्डल, जो कॉर्डल वर्टिब्रे होती है ना, तो उनके पीछे ये पाइगोस्टाइल होता है। पाइगोस्टाइल स्मॉल होता है, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से एक बार कि मॉडर्न, बिग साइज, फ्लाइटलेस, रनिंग बर्ड्स, विंग वेस्टिजियल होते हैं। और जो इनका क्या कहते हैं, टेल में जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेक्ट्राइज, तो ये जो है एब्सेंट होता है। टेरिले जो है इरेगुलर है, ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। स्कल हमारा जो है पेलियोगेनेथस होता है। स्कल सूचर जो हैं डिस्टिंक्ट होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। कॉर्डरेट दिखाई थी ना बोन हेड में, आर्टिकुलेट, ठीक है, सिंगल हेडेड होती है। अच्छा, दिख नहीं रहा है। स्टर्नल और कील जो है वेस्टिजियल होती है या एब्सेंट होती है। यूनिसिनेट प्रोसेस होता है। पाइगोस्टाइल स्मॉल होती है, ठीक है। अब एयर सैक जो है पुअरली डेवलप है। स्कैपुला और कोराकोइड जो है कंपैरेटिवली स्मॉल है। क्लेविकल बोन जो आपकी है वो भी स्मॉल है। याद रखिएगा जो आगे की बोन्स है ना वो स्मॉल है, ठीक है। और पीछे वाली जो इलियम और ईशियम है यूजुअली कैसी होती है, फ्यूज्ड होती है ना, तो इसमें फ्यूज्ड नहीं है, ठीक, इसमें फ्यूज्ड नहीं है। नॉट यूनाइटेड पोस्टीरियरली एक्सेप्ट इन रिया एंड इमू, ठीक है। अब पेक्टोरल मसल्स कैसा है, पुअरली डेवलप है। साइरेंक्स मैंने बताया था कि एक तरीके से आवाज़ निकालते हैं, उसमें हेल्प करता है। मेल
पेनिस जो है लार्ज होता है, ठीक है। फीमेल के पास क्लाइटोरिस है। यंग जो है आपकी प्रिकॉशियस है। और हमने बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा डेवलप लगेंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बर्ड्स के नाम बताए थे, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये देखिए बर्ड्स के नाम बताए थे और बोला था कि वेल डेवलप इनकी लेग्स हैं और ये इनकी हाइट ज़्यादा होती है 4 to 5 मीटर तक की, ठीक है। तो अगले हम जो है क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। अगर आपके लिए